नमस्कार दोस्तों। आज हम एक और शेयर के प्राइस चार्ट को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे जिसका नाम है कैंपस एक्टिवेयर लिमिटेड। आज हम इस शेयर के प्राइस चार्ट को एनालाइज क्यों कर रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि आप देख पा रहे होंगे। पहले तो मैंने इसके जो प्राइस चार्ट है उसको प्लॉट कर लिया है और यहाँ मैं आपको पहले प्राइस चार्ट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो शेयर है कैंपस एक्टिवेयर लिमिटेड, ये लिस्ट हुआ था 9 मई 2022 को और इसकी जो लिस्टिंग प्राइस यहाँ थी वो 360 रुपये पे थी। उसके बाद शेयर यहाँ से और यहाँ तक नीचे की तरफ आया और यहाँ आने के बाद फिर इसने यहाँ ऑल टाइम लो मार्क करके और यहाँ एक ऑल टाइम हाई बनाया। ये करीब था ये करीब 639 रुपये के आसपास इसने हाई बनाया और वहाँ से अब कंटिन्यू ये लगातार नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख पा रहे होंगे कंटिन्यू यहाँ नीचे आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे इसको। और आज जो शेयर की क्लोजिंग हुई है वो 338 रुपये 55 पैसे के आसपास की क्लोजिंग हुई है। और इसके बाद अगर शेयर और यहाँ से और नीचे आता है तो यहाँ एक सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है इस लेवल के आसपास, यानी 303 रुपये के आसपास एक हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है अगर शेयर यहाँ से टूटता है तो। मैं इन लाइंस को एक बार हटा देता हूँ और आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि इस शेयर के प्राइस चार्ट पर आज क्या खास मूवमेंट हुई है। इनको हटा देते हैं ताकि आपको दिख सके कि क्या स्पेशल मूवमेंट यहाँ देखने को मिली है। जब भी शेयर डाउन ट्रेंड में होता है या जब उसमें गिरावट एक देखने को मिलती है तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ शेयर एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। कंटिन्यू प्राइस लोअर लोज और हायर लोज की फॉर्मेशन दे रहा है। उसके बाद आप देख रहे होंगे, इसको और थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ ताकि आप लोगों को दिख सके। देखिए पहले इस वाली कैंडल को यानी 23 मार्च 2023 की कैंडल को एक बार देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे इस 23 मार्च को क्लोजिंग ओपनिंग हुई 365 रुपये के आसपास। 365 रुपये से हाई गया 388 रुपये और क्लोजिंग हुआ 370 रुपये के आसपास। आप देख पा रहे होंगे प्राइस गया यहाँ तक, ऊपर गया करीब 388 रुपये तक और क्लोजिंग दी 370 रुपये के आसपास। यानी इतनी बड़ी जो ये विक बन रही है इस कैंडल की, वो ये शो करती है कि इसमें सेलर्स का दबदबा रहा। यहाँ से प्राइस को लेके आए और यहाँ लाके इन्होंने प्राइस को क्लोज किया। अब क्या हुआ कि जब अगले दिन यानी 24 मार्च 2023 को जब मार्केट ओपन हुआ तो जो पिछला डे था उसकी क्लोजिंग थी 370 रुपये के आसपास और अगले दिन मार्केट की ओपनिंग हुई, शेयर पे ओपनिंग हुई 351 रुपये पे। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्लोजिंग हुई थी 370 रुपये पे, 370 से सीधे ओपनिंग 351 रुपये, यानी करीब 19 रुपये नीचे गैप डाउन ओपन हुआ। और गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद में कंटिन्यू एक रेड कैंडल फॉर्म हुई और करीब आप देख पा रहे होंगे यहाँ 31 रुपये 75 पैसे के आसपास, यानी 8.57% की गिरावट देखने को मिली इस दिन। तो दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात यह है कि यहाँ ऐसा क्या हुआ कि प्राइस 19 रुपये पहले ही नीचे खुली, गैप डाउन ओपन हुई और उसके बाद मार्केट और नीचे की तरफ चला गया। क्या इसके पीछे कोई कारण है जिसको हम जान सकते हैं? बिल्कुल दोस्तों, इसके पीछे एक कारण है जो हम NSE की वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ पाएगा। आप को मैं ले चलता हूँ NSE की वेबसाइट पे। पहले यहाँ NSE की वेबसाइट पे आ जाते हैं। NSE की ओल्ड वेबसाइट पे मैंने NSE की ओल्ड वेबसाइट पर आ गए हैं और यहाँ आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ हमें एक लिंक दिखेगा ऑल रिपोर्ट्स का। ऑल रिपोर्ट्स पे हम जाएंगे और ऑल रिपोर्ट्स पे हम देखेंगे बल्क डील आर्चीज। बल्क डील में आ गए। ये कह रहे हैं कि लास्ट डे का आपको चाहिए। हाँ, हमें लास्ट डे का देखना है। हम नीचे आ जाते हैं
हमारे शेयर का नाम था कैंपस, देख पा रहे हैं आप, देखिए कैंपस एक्टिवेयर लिमिटेड 24 मार्च 2023। यहाँ बाय और सेल के कॉलम में आप देख पा रहे होंगे, बाय 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 और ये सेल। तो हम पहले देख लेते हैं सेल, सेल का एक बार देख लेते हैं। आपको मैं पहले बता देता हूं कि जो एक दिन पहले मार्केट जो क्लोज हुआ था वो 370 रुपए के आसपास क्लोज हुआ था। आप देख पा रहे होंगे यहाँ 370 रुपए की क्लोजिंग दी थी, ठीक है। अगले दिन क्या होता है कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे 370 से, और आप देख पा रहे होंगे 347 रुपए के आसपास, 347 रुपए के आसपास ये बल्क डील होती है, बल्क डील हो रही है। यहाँ सेल हुए हैं, कितने शेयर सेल हुए? 2,32,07,692 शेयर्स सेल हुए 347 रुपए 24 पैसे के प्राइस पे। और किसने बेचे? टीपीजी ग्रोथ थर्ड एसएफ पीटीई लिमिटेड ने कितने शेयर बेचे? 2,32,07,692 शेयर्स को बेचा 347 रुपए 24 पैसे के आसपास। पिछले दिन पिछले दिन जो हमारी क्लोजिंग हुई थी वो हुई थी 370 रुपए पे, और ये जो बल्क डील हुई ये 347 रुपए पे, यानी कि ये जो बल्क डील हुई ये उससे नीचे के लेवल पे बंद हुई। और इसको जो लेने वाले हैं, लेने वाले आप देख पा रहे होंगे फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, फिडेलिटी इंटरनेशनल डिस्कवरी फंड, ये एक कोई फंड है म्यूचुअल फंड टाइप का, उन्होंने ये लिए हैं 17,10,700 शेयर 347 रुपए की प्राइस पे। इसके बाद में इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फिडेलिटी सीरीज इमर्जिंग मार्केट फंड, इन्होंने लिए 33,39,500 शेयर 347 की प्राइस पे। और इसके बाद में है सोसाइटी जनरल, इन्होंने लिए 40,56,419 शेयर 347 के प्राइस पर। प्राइस के गैप डाउन खुलने का मेन कारण आप लोग यहां देख पा रहे होंगे, 2,32,07,692 शेयर्स की बल्क डील हुई और वो भी ऊपर के प्राइस में नहीं, नीचे की प्राइस पे बंद हुआ था 370 पे और बल्क डील हुई 347 पे। तो सीधी सी बात है, जब पिछली डे की क्लोजिंग के नीचे नीचे पे जब बल्क डील हो रही है तो प्राइस को गैप डाउन खुलना ही था। और जब लोगों को पता चला कि यहाँ पे इतनी बड़ी डील हुई है 2,32,00,000 शेयर्स की, तो यहाँ एक पैनिक हमें देखने को मिला और उसके बाद लोगों ने भी माल बेचना यहाँ शुरू कर दिया। अब यहाँ से दोस्तों दो तरीके की चीज़ें इस शेयर में देखने को मिल सकती है। इस शेयर में दो तरीके की चीज़ें बन सकती है अब यहाँ पे, या तो यहाँ एक बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है और 347 रुपए के आसपास एक डील हुई है, तो यहाँ से या तो रिवर्सल बन सकता है क्योंकि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है, इतना ज़्यादा शेयर लिए गए हैं, तो या तो यहाँ से शेयर वापस ऊपर जा सकता है, या फिर ये एक संकेत है कि यहाँ अभी और गिरावट देखने को मिल सकती है, यहाँ और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ अगर ये नीचे की तरफ आता है तो हमें यहाँ 297 रुपए के आसपास आता हुआ दिख सकता है, और यहाँ एक सपोर्ट लेने के बाद हो सकता है यहाँ से वापस रिवर्सल मिले। तो दोस्तों इस तरीके से हम कोई भी शेयर को लेने से पहले एक बार उसकी बल्क डील और ब्लॉक डील को चेक कर सकते हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि कहीं जो बड़े इन्वेस्टर हैं, एफआईआईज हैं या बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, कहीं वो इस तरीके की कोई डील तो नहीं कर रहे। तो उससे हमें एक ये आइडिया लग सकता है कि क्या हमें इस शेयर में कोई पोजीशन लेनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए परचेज करना चाहिए, शेयर लेने चाहिए, डिलीवरी लेनी चाहिए। और इस तरीके की जब भी गैप डाउन हो और गैप अप हो, वहाँ तो बिल्कुल आप एकदम सतर्क हो जाइए, अलर्ट हो जाइए, और वहाँ एक बार बल्क डील और ब्लॉक डील जरूर देखिए। शेयर का नाम है कैंपस एक्टिववेयर लिमिटेड। इसके प्राइस चार्ट को एनालाइज करने की कोशिश करी, प्राइस चार्ट के साथ साथ हमने बल्क डील को भी एनालाइज करने की कोशिश करी, और आपको ये बताने की कोशिश करी कि प्राइस चार्ट के साथ साथ बल्क डील और ब्लॉक डील्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो आप वहाँ भी एक बार देख सकते हैं। अगर आपको प्राइस चार्ट का एनालिसिस अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।